कि तुम मुस्कुराते हुए भी उदासी में जलती बहुत हो। तुम मुस्कुराते हुए भी उदासी में जलती बहुत हो। शांत एक जगह बैठ के मीलों का सफ़र मन में चलती बहुत हो। तुम मानती हो सबको अपना ये स्वभाव तुम्हारा है। तुम मानती हो सबको अपना ये स्वभाव तुम्हारा है, पर सबके मन में अर्चना खलती बहुत हो। तो ये कुछ मैंने अपनी मम्मी के लिए लिखा है, मतलब माँ की, तो ये आप अपनी माँ से रिलेट कर सकते हैं कि ए माँ तुझे खुदा कहूँ, ए माँ तुझे खुदा कहूँ या भगवान कह जाऊँ, ए माँ तुझे खुदा कहूँ या भगवान कह जाऊँ, तुझे आरती कहूँ या नमाज कह जाऊँ, तू ही बता ए माँ तुझे क्या कह जाऊँ। बचपन में हाथ पकड़ के चलाने वाली लाठी कह जाऊँ, बचपन में पकड़ के चलाने वाली लाठी कह जाऊं, या हर पल ध्यान रखने वाली परछाई जैसी साथी कह जाऊं, ए माँ तुझे क्या कह जाऊं। अपना पेट काट के खिलाने वाला निवाला कह जाऊं, अपना पेट काट के खिलाने वाला निवाला कह जाऊं, या बचपन में दिन रात भी रो के तंग करने पे भी मुझे प्यार करने वाला दीवाना कह जाऊं, ए माँ बता तुझे क्या कह जाऊं। वो हमेशा पापा से बच्चों वाली डांट खाने, वो हमेशा पापा से बचाने वाली डांट खाने से ढाल कह जाऊं, जहां कोई ना हो मेरे साथ उस अंधियारे में मुझे उजाला देने वाली चांद कह जाऊं, ए माँ तुझे बता क्या कह जाऊं। और ये मैंने कुछ अपने पापा के लिए लिखा है, 4 लाइनें हैं, बताना चाहूंगी कि बारिश की छतरी ओर मैंने पापा को काम करते देखा है, बारिश की छतरी ओर मैंने पापा को काम करते देखा है। गोरा रंग था उनका ये सदियों की बात हुई, गोरा रंग था उनका ये सदियों की बात हुई। मैंने पापा के साफ रंग को धूप में काला बनते देखा है। बारिश की छतरी ओर मैंने पापा को काम करते देखा है। और ये कुछ मैंने बेटियां पे लिखा है कि किसी ने कहा कि बेटियां क्या होती हैं, तो उसी पे है कि जो माँ की साड़ी से खुद को सजा लेती है, जो माँ की साड़ी से खुद को सजा लेती हैं वो होती हैं बेटियां। जो माँ के गहने से श्रृंगार कर लेती हैं वो होती हैं बेटियां। सारी गहनों को पहनने का मतलब भी जिन्हें पता नहीं होता, सारी गहनों को पहनने का जिनको मतलब पता भी नहीं होता, बस बचपन से ही दुपट्टा जो ओढ़ लेती हैं वो होती हैं बेटियां। जो मायके ससुराल में खुद को बांट देती हैं वो होती हैं बेटियां। जो मायके ससुराल में खुद को बांट देती हैं वो होती हैं बेटियां। जो अपनी होके भी पराई हो जाती हैं, जो पराई होके भी अपनी रह जाती हैं वो होती हैं बेटियां। जो माँ की साड़ी से खुद को सजा लेती हैं वो होती हैं बेटियां। और एक ये था कि लोग कहते हैं कि रियल लव था तो तुम भाग के शादी कर लेती, तो मैंने उस पर 3-4 लाइनें लिखी हैं कि कैसे छीन लेती वो मजबूर बेटी, कैसे छीन लेती वो मजबूर बेटी उस माँ बाप का हक कन्यादान करने से, अपने मोहब्बत के साथ घर बसा के भाग के अपने मोहब्बत के साथ घर बसा के। और ये मैंने एक मतलब मेरा अभी जस्ट MBA कंप्लीट हुआ है, तो मैंने कुछ उस पर लिखा है कि जब इंसान रिलेशन में होता है तो कैसे दोनों के बीच में झगड़ा होता है और सामने वाला प्रूफ करता है। तो उस पर लिखा है मैंने कि उसके दिल के कटघरे में मेरी सारी गवाही रद्द थी, उसके दिल के कटघरे में मेरी सारी गवाही रद्द थी। उसने मुझे मेरी एक छोटी सी खता से जज किया था, हाँ उसकी ये हद थी। उसके दिल के कटघरे में मेरी सारी गवाही रद्द थी। सारे गवाह सारे सबूत व्हाट्सएप भी सजो के रखे थे मैंने। इनबॉक्स क्या चीज़ है, कॉल डिटेल भी उसकी मोहब्बत में अपने खिलाफ रोके रखे थे मैंने। कुछ मस्ती कुछ मजाक मेरे कुछ दोस्तों का, कुछ मस्ती कुछ मजाक मेरे दोस्तों का मेरा गुनाह था। मुझसे मोहब्बत से पहले मेरे बारे में उसने अपने अपनों से कुछ गलत सुना था, हाँ उसकी ये हद थी। उसके दिल के कटघरे में मेरी सारी गवाही रद्द थी। उसने मुझे मेरी छोटी सी खता से जज किया था, हाँ उसकी ये हद थी। नजरें झुकाएं आंखों में शर्मिंदगी समाए, नजरें झुकाएं आंखों में शर्मिंदगी समाए। चेहरे की खामोशी से उसे बेगुनाही अपनी बताई थी। कुछ भी नहीं ऐसा जैसा तुम बेवफाई का नाम दे रहे हो मोहब्बत को। अरे ये वही मैसेज है जो कॉलेज के दोस्तों ने मजाक मस्ती में
के तरफ मैं उनकी तरफ से आई थी। नम आंखें उदास लबों ने इस कदर अपनी बेगुनाही सुनाई थी। हाँ, उसकी ये हद थी, उसके दिल के कटघरे में मेरी सारी गवाही रद्द थी। मेरी दोस्ती के रिश्ते को तू कहाँ कहाँ तक ले गया था। ये सुन के नजरें जमी में गरी जा रही थी। मैं तो बस तेरी थी, उस दिन तूने कितनों का बनाया था मुझे। मैं तो तेरी थी, उस दिन तूने कितनों का बनाया था मुझे। उस वक्त लगा था जैसे मैं किसी कोठे पे जा खड़ी थी। हाँ, उसकी ये हद थी, उसके दिल के कटघरे में मेरी सारी गवाही रखी। थैंक यू सो मच।